यस अक्षिता, नाउ यू आर होस्ट, ठीक है? Yes, sir. Record. यस, अभी आप मेरा कॉल उठा ले, आप मेरे नंबर पता है ना अक्षिता बेटा आपको? हेलो अक्षिता, मेरा मोबाइल नंबर पता है आपको? Yes, sir. रिकॉर्ड कर लेना, फिर मैं आपको कॉल करूंगा। मैं आपको वो दे दूंगा ईमेल, उसमें आप भेजेंगे, ठीक है? नाउ दिस इज योर ट्रायंगल एबीसी। अब ध्यान से देखें, this is triangle ABC and the condition is given cos A is equal to sin B upon 2C. Given a cos A is equal to sin B upon 2 sin C. This is given condition. Now you have to prove that the triangle ABC is isosceles triangle. ठीक, ये आपको प्रूफ करना है. This one you have to prove. This one is given. सबसे पहले क्या किया, जो गिवन था मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया ऐसे, ठीक है? नाउ 2 की जगह 2 cos का फॉर्मूला लगा लिया, cos इज व्हाट, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, और sin c की जगह k इंटू c लिख दिया, इक्वल टू sin b की जगह k इंटू b लिख दिया, k से k को कैंसिल आउट कर लिया, c को c से कैंसिल आउट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 को 2 से, b को b से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है? b को इस b से मल्टीप्लाई मैंने कंप्लीट किया, तो ये क्या है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। Now plus b square and b square is cancel out हो गया, शिफ्ट किया, c square equal to a square और अगर c equal to a आ जाता है किसी भी ट्रायंगल में, एनी टू साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब किसी बच्चे का कोई डाउट, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? सर आपने एक बार कटिंग वाला बता दीजिए, किस चीज को किससे काटा है। पहले क्या किया, पहले 20 को 20 से कंपेयर कर लिया, अब बचा प्लस, दोनों प्लस थे ना, दिस इज योर इक्वल साइन। सर आपने जो ऊपर वो के और सी, अच्छा, साइन सी की जगह मैंने के इंटू सी लिख दिया, और साइन बी की जगह के इंटू बी लिख दिया, के को के से कंपेयर कर लिया, ठीक है? इस सी को सी से कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट अपने 2 को 2 से कंपेयर कर लिया, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर लिख दिया, अभी बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से कैंसिल आउट कर लिया। नाउ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और सी इक्वल टू ए, ये बता रहा हूं। दिस इज क्लियर? अब आए थे समझ में? एक अभी ऐसा और क्वेश्चन करता हूँ, एक और ऐसा क्वेश्चन करता हूँ, तो आपका आइडिया अच्छा डेवलप होगा। ठीक, लेकिन इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी, दिस वन इज ट्रायंगल गिवन है, और एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, दैट इज 2 cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस 2 C अपॉन C इज इक्वल टू A अपॉन BC प्लस B अपॉन C। कंडीशन क्या गिवन है, 2 cos A अपॉन A प्लस cos अपॉन BC प्लस B अपॉन CA, दिस इज गिवन, ये आपको कंडीशन गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है दिस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। आपको प्रूफ ट्रायंगल, क्वेश्चन क्लियर है? इन दिस ट्रायंगल दिस कंडीशन इज गिवन and you have to prove that this triangle is right angle triangle. क्वेश्चन क्या मेरा रिद्धि के पास? रिद्धि, फर्स्ट स्टेप व्हाट टू डू? रिद्धि, व्हाट टू डू इन फर्स्ट स्टेप? सर मेरे हिसाब से एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अक्षिता सर आप बताएं। Yes, sir.
क्वेश्चन, हाँ मैंने कहा व्हाट टू डू इन द फर्स्ट स्टेप क्या करें? सर इस क्वेश्चन में सर हम ए सर ए बी और सी की जगह के साइन ए के साइन बी और के साइन सी लिख सकते हैं। और मैं इजी करता हूँ, चलो आपको हिंट देता हूँ। कॉस ए कॉस बी कॉस सी के फॉर्मूले पता है, आप यहाँ इसको लाके पुट कर दीजिए। तो जब कॉस ए कॉस बी कॉस सी फॉर्मूले पुट कर देंगे, पूरा एंटायर ये पूरा आपका साइड्स में ही आ जाएगा, साइड्स में आ जाएगा, यानी ए बी सी के टर्म्स में आ जाएगा पूरा। इसमें आपकी कंडीशन कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 2 की जगह 2, कॉस ए की जगह पुट कर दे आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन ए, प्लस कॉस बी की जगह लिख दे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca होल डिवाइडेड बाई बी, प्लस 2 कॉस सी की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होल डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन सी ए। आई थिंक इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सिंपल कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू लाके पुट कर दिया। अब आप क्या करें, एलसीएम लेके एक मिनट दिया मैंने आपको, थोड़ा इसका एलसीएम ले। एलसीएम क्या आ जाएगा, वही सेम आ जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर लेंगे तो एबीसी आ जाएगा एलसीएम, है ना। यहाँ एबीसी आ जाएगा, यहाँ 2abc आ जाएगा। अब एलसीएम ले फटाफट इसका। और इस स्टेप को क्या करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी अब एलसीएम ले लें। ए स्क्वायर सी ए प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कटिंग करें, लास्ट का मैं आंसर बता दूंगा। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ना कुछ 1-2 स्टेप छोड़ता हूँ। मैंने कहा ना मेरी मैथ्स की क्लास वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन कराऊंगा, वैल्यू पुट करूंगा, मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैं आपसे करवाता रहूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे अच्छे से। क्वेश्चन दिखते हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जब हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन विल बी इजियर एंड इजियर, ठीक है। मैंने सिंपल कॉस ए कॉस बी सी की वैल्यू पुट की, नाउ टेक द एलसीएम, यहाँ एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे आंसर फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया एबीसी के टर्म्स में। हो जाएगा, इस वाले स्टेप को देखिए, 2 का 2 जैसे लिखा था, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc, ऐसे करके लिख लें। इसी स्टेप को देखिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc। इस स्टेप को देखिए, 2 टाइम्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc इज इक्वल टू ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन सी ए। देखिए मैंने फटाफट ले लिया एलसीएम। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर से देखिए, इधर वाले में 2abc 2abc 2abc, तो 1/2abc लिख ले तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 प्लस 2 इंटू दिस प्लस दिस प्लस 2 इंटू दिस, ये बचेगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट स्टेप देखेंगे तो कुछ सबसे लास्ट, मतलब लास्ट फाइनल स्टेप बचेगा, आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आएगा लास्ट में। और ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ये ऐसा रिलेशन। करण के पास गया क्वेश्चन, करण ये अगर रिलेशन आता है तो इसके बिहाफ पे हम क्या बताते हैं किसी ट्रायंगल के बारे में, करण?
सर कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाती है। यस, ये हम पाइथागोरस का रिवर्स प्रोसेस प्रूफ कर रहे थे। यही मैं बार बार बोल रहा था, ABC का रिलेशन मतलब दैट इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। इस चीज के लिए मैं बोल रहा था आपसे। अच्छा, मैंने अभी आपके 11th स्टैंडर्ड इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने स्टार्ट नहीं किया था ना अभी आप लोग का। हाँ, कल से मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि सीबीएसई ने कुछ पार्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आगे आपको 12th के बाद जेईई मेंस वगैरह के और कोई एग्जाम्स देने होंगे हाई लेवल के, तो वहाँ आपको जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर। तो सीबीएसई ने कुछ एक वेबसाइट डिलीट की है। अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको पूरा ही पढ़ा दूँ, क्योंकि 2-4 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको अच्छे से अडॉप्ट कर दोगे, अच्छे से आपको समझ में हाँ आएगा, दीजिए। है ना। हाँ सर मैं पूरे करा दीजिए। मैं पूरा ही, क्योंकि एक दो एक्सरसाइज छोड़ने से कोई फायदा है नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो पूरे स्टार्ट करूंगा। तो इसको मैं कल से स्टार्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आज पूरी ट्रिग्नोमेट्री को वाइंड अप कर देता हूँ, और इवनिंग तक मैं इसके कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चन, आप उनको ट्राई कीजिएगा। फिर एक कोई डाउट क्लास के एक दिन आपसे बात करके डिस्कस कर लेंगे डाउट क्लास, ठीक है। और उधर मैंने आपको हॉलीडे होमवर्क में कुछ आपको 2 असाइनमेंट दिए थे, पीटीएम हुई थी ना, तो मैंने Yes, 2 sir. असाइनमेंट ये भेजे सर थे। आपने 2 ही दिए थे सर, पीएमआई हाँ और ट्रिग्नोमेट्री का हाँ, हो तो गया सर। उनको आप करके अपना नाम जरूर लिख देना कि क्लास। सर पीएमआई का करना है अभी? हाँ, दोनों का पीएमआई अब का। तो अब तो आपका एग्जाम तो नहीं है, लेकिन कर लेना फिर भी, क्योंकि ये सब आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मेंस ठीक है सर। में आपको कॉम्पिटिटिव आएगा ना एग्जाम, वहाँ बहुत जरूरत पड़ेगी। हम्म, तो Yes. आप ठीक है, आप ठीक है सर। इन दोनों को आप भेज देना मेरे, जो मैंने बताया था रॉय एनिल वेक्टर ठीक वाला, है उसमें भेज देना। ठीक है। ठीक। अब देखो, मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन उठाता हूँ मेंस का, मेंस लेवल का क्वेश्चन उठाता हूँ, ध्यान से करना उसे, सोच समझ के। और फिर मैं आपको हिंट भी दूंगा, डोंट वरी, हिंट भी दूंगा। सर पहले ठीक हिंट है, मत देना, 2 मिनट तक हम खुद करेंगे, फिर आप बाद में हिंट देना थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहले मैं 2 मिनट तक क्वेश्चन दूंगा। कह रहा है ये ट्राइंगल एबीसी है, दिस इज योर ट्राइंगल एबीसी। कह रहा है एंगल जो सी दैट इज योर 60 डिग्री। कह रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है, योर एंगल सी इज योर 60 डिग्री। ठीक। कह रहा है एंगल सी 60 डिग्री है, देन 1 अपॉन ए प्लस सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सर स्क्रीन ट्राइंगल स्टक हो गई। in triangle ABC, angle C60, then prove that this one. उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था in triangle ABC, find the value of this and this in the term of ABC. तो आंसर ये आया था। सर तो मैंने स्क्रीन क्या स्टक हो सर गई। स्क्रीन ही स्टक हो रखी सर है। स्क्रीन स्टक है। एक मिनट। अब आ गया बेटा? अब सही है सर, बस ब्लर हो रहा है। है ना क्लियर? हमें अब आ प्रूफ गया? करना है फिर गिवन है। ये प्रूफ करना है, गिवन है एंगल C60। अरे सर ये करा था, हुआ ही नहीं था, डाउट था ये मेरा ही। हाँ, 2 मिनट दिया सोचने के लिए, मैं एग्जाम्पल हिंट है। दूंगा, फिर आपको मैं आपको हिंट दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं हिंट दूंगा। हिंट ये है, जो गिवन होता है उसी से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपको? गिवन है एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये गिवन है ना। आपको देखो साइड्स चाहिए, साइड्स चाहिए, तो साइड के लिए सबसे पहले दिमाग में लाया करो कोसाइन फॉर्मूला। अगर एंगल दिया हुआ, एंगल को साइड में कन्वर्ट करना हो, ध्यान से सुनना, इफ एंगल इज गिवन और एंगल को अगर मुझे साइड में कन्वर्ट करना हो, फिर तो आप साइन फॉर्मूला सोचा करो। लेकिन अगर साइड गिवन है
साइड का प्रूफ करना है, पूरा रिजल्ट साइड में आना है तो कोसाइन सोचा करो। तो दोनों तरफ आप कॉस ले लो, तो ये कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस सी कॉस 60 दैट इज 1/2। और कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू फॉर्मूले बताई थी मैंने आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और ये कितना है 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। Excuse me, sir. यस बेटा, ये पूछो। सर आपने कहा था कि अगर मैं एंगल दिया और साइड निकालनी है तो इसमें साइन यूज करते हैं या कोसाइन यूज करते हैं? हाँ, कोसाइन का फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब आपको सारे जो रिलेशन प्रूफ कर रहे हो उसमें एक भी किसी भी जगह एंगुलर वर्जन, एंगुलर मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ना लिखा हो, सारे स्मॉल लेटर्स में हो। अगर मैं सपोज यहाँ साइन लेता बोथ साइड, तो साइन सी इक्वल टू साइन 60, साइन 60 तो पता है, लेकिन अब मैं साइन सी को, अब मैं साइन सी को या तो कॉस में कन्वर्ट करूं तो π/2 मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि साइन सी की जगह क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस 60, कॉस सी मतलब 90 माइनस थीटा करके फिर 90 आ जाएगा। तो इसे मैंने डायरेक्ट जब कॉस लिया तो कॉस 60 तो 1/2 हो गया, और कॉस सी का डायरेक्ट मुझे रिलेशन मिल गया। क्लियर, इसलिए और रिलेशन मिल गया इन द सेंस साइड्स मिल गई, क्योंकि आपका रिजल्ट क्वेश्चन में क्या था, साइड्स का था। जब इसमें एंगल्स के भी हो तब एक बार साइन भी सोचा करो, दोनों में या तो साइन लगेगा या कोसाइन लगेगा, मोस्टली कोसाइन हिट करता है इसे ऐसे क्वेश्चंस में जहां सिर्फ साइड्स का ही कंसेप्ट हो। तो ये अभी आपका कोई रिजल्ट प्रूफ नहीं हुआ, ये आपके पास एक रिलेशन आया है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, कि आप इसको आगे कहीं यूज करेंगे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर, बस इसको शिफ्ट करके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर। क्वेश्चन तो अब आगे स्टार्ट होगा जो आपको गिवन है, मतलब जो प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है आपको। तो आप लिखेंगे 1/e प्लस 1/b प्लस सी, और आपकी एक गिवन कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, इक्वल टू 3/a प्लस बी प्लस सी। ये जो रिजल्ट था, आपको क्या करना है, सिंपल एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना मैंने बता रखा है, तो b प्लस सी प्लस a प्लस सी अपॉन a प्लस सी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 3/a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2c अपॉन दिस इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और हाँ ये जरूर आएगा रिजल्ट आपका लास्ट में, ये रिजल्ट जरूर आएगा। हो जाएगा, कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल, यू टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर इसको हमने प्रूव करना था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस कंडीशन को हम वेरीफाई कर लेंगे। देखो ओके मैथ, सर। ठीक है ना, देखो मैथ्स में जैसे दो प्रोसेस होते हैं, एक एलएचएस गिवन होता है, आरएचएस जाते हैं, आरएचएस से एलएचएस जाते हैं। 9th-10th में आपने प्रोसेस पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने का, पाइथागोरस थ्योरम। एक उसका रिवर्स भी था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाए देन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो रिवर्स प्रोसेस से भी जा सकते हैं, यानी जो कंडीशन गिवन थी इसको लिख लिया, अब जो प्रूफ करना था मैंने लिखा, और लास्ट स्टेप पे क्या आएगा, जो कंडीशन गिवन थी यही कैलकुलेट होकर आ जाएगी, लास्ट में ये वाली कंडीशन आ जाएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो लास्ट स्टेप होगा वो ये आ जाएगा, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यू कैन यूज, अब इसको यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में।
अरे हो जाएगा, 4x आगे प्रोसीड करूं? नहीं आएगा तो डाउट भी मुझसे। यस बेटा यस, एक बोलो कोई। यस, अगर नहीं Yes, होगा sir, तो अपना done. डाउट लिस्ट में आएगा, फिर मुझसे डाउट डन हो जाएगा ना आराम से। यही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगी, ये वाला रिजल्ट जो मैंने पहले प्रूव किया अभी। ठीक, अब देखो कल एक बच्चे ने पूछा कि सर जैसे साइन और कोसाइन रूल तो देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ वैल्यूज आ जाती है, जैसे कॉट आउट में एक दो क्वेश्चन दिखे हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे? उसका एक क्वेश्चन अच्छा से लिख रहा हूं मैं। जैसे सपोज क्वेश्चन आया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए, COT कॉट, कॉट ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी प्लस आगे लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी का इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। यानी साइन और कोसाइन तो है ही नहीं, इस बार मेरे पास क्या है? कॉट, कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट सी। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हर जगह या तो कहीं साइन में मेरे पास कॉट ए आ जाता है, ठीक है? तो उसको कैसे प्रोसीड करें? तो बहुत आसान रास्ता है। जैसे आपने लिखा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कॉट ए लिखा है, कॉट ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉट बी को लिख सकते हैं कॉस बी अपॉन साइन बी, Yes, sir. प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप कॉट सी को लिख सकते हैं कॉस सी अपॉन साइन सी। देखिए किसी का भी कोई डाउट आया मुझसे अभी कभी पूछे। अब यहां से आपको दो काम एक साथ करने, आगे बढ़ू। कॉस ए का तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला कॉस ए का? बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। और जहां जहां साइन ए साइन सी, साइन ए कर देंगे ए इंटू के, साइन बी की जगह बी के और साइन सी की जगह सी के, यानी 1 अपॉन के बाद में आप कॉमन ले लेंगे। तो ओवरऑल स्टेप क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कॉस ए का तो फॉर्मूला लिख देंगे आप, वो क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होल डिवाइडेड बाय साइन ए, साइन ए की जगह आया ए के, प्लस आया समझ में? ये तो स्टेप मैंने लिख के दिखाया। यहाँ क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस बी, कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2c और साइन बी की जगह बी के, प्लस इधर से लिखा रहने देंगे, कॉस सी की जगह क्या पुट करेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन इसके क्या लिख देंगे? सी के करेंगे तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सब एक दूसरे से। किसी का भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इमीडिएट आस्क मी। किसी बच्चे का कोई भी डाउट है कि अगर कॉट कहा जाता तो कैसे यूज करते हैं? फिर एक बच्चे का डाउट था कि अगर साइन